आप सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भाइयों को नमन करते हुए, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, आपने अभी तक जो सहयोग दिया है उसके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आप सबसे अपील करता हूँ कि माननीय कमांडर साहब ने जो कहा है उनकी बात को सरकार तक पहुँचाइए। ये हम प्रति पे की भावना है। हमारे 200-250 लोग रोज पढ़ते हैं, रोज सुबह जैसे ही व्हाट्सएप खोलते हैं, फेसबुक देखते तो पता चला कि हमारे 10 भाई खत्म हो गए। अब ये ईपीएफओ की उदासीनता है या सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव है, ये देखना काम आप सभी मीडिया के भाइयों का है। माननीय कमांडर साहब के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि उनका ईपीएस पेंशन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आज जो है पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं। पूरे 27 राज्य में हमारा संगठन है, इतना विराट और विशाल संगठन है। एक और बात आपको हम बता दें, 550 जिलों में हमारा नेटवर्क है। मुझे लगता है कि सरकार को ऐसा लगता है इनके पास में वोट बैंक नहीं है, हमारे पास में बहुत बड़ी वोट बैंक है। लेकिन दुख की बात है कि सरकार को ऐसा लगता है जिस प्रकार से कोई पति प्रथा स्त्री रहती है, वो अपने पति को नहीं छोड़ सकती है, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती है। ये हमारी शोकांतिका है। यहाँ सरकार को ऐसा लगता है तो हमारे अपने लोग ही कहाँ जाएंगी। लेकिन जो है जिस प्रकार से पति प्रथा स्त्री के प्रति प्रताड़ना करना उचित नहीं है, इसी प्रकार से सरकार से हम निवेदन करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री से आप सबके माध्यम से अपील करते हैं कि कृपा करके 7,500 प्लस डीए, ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। अगर ईपीएफओ और डेबिट और क्रेडिट देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ी तफावत है। हम लोगों को एक हिस्सा दिया जाता है छोटा सा टुकड़े के रूप में, हमें सहानुभूति नहीं चाहिए अब, और हमें अब जो है करुणा का भाव चाहिए, दया का भाव नहीं चाहिए। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1,000 रुपये पेंशन की तो ईपीएफओ ने तुरंत कैंची चलाई और औसत पे का जो जिसके ऊपर पेंशन मिलती थी उसका औसत जो 12 महीने के उस पर मिलती थी उसको 60 महीने कर दिया, और पेंशन जो है 40% होगी कम होगी, 40% कम हो गई। इतना बड़े दुख की बात है। इसलिए इस विषय के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सरकार का एक और बात ध्यान दिलाना चाहते हैं हम कि सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो हमारे उच्च पेंशन का मामला है वो पिछले आज 9 साल हो गए, 9 साल के बाद में भी लोगों को न्याय नहीं मिला है। 4/10/2016 का उच्च पेंशन के मामले में सीधा जजमेंट था कि इन सबको उच्च पेंशन दे दी जाए। लेकिन जो है ईपीएफओ 9 साल होने के बाद में लोगों को उससे वंचित रख रहा है और जो है मिस इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि हमारी उच्च पेंशन की मांग जो न्यायोचित है वो बिना किसी भेदभाव के सबको दी जाए। 7,500 प्लस डीए ईपीएफओ के पास में इतना फंड है। मैं आपको बता दूं, मैं तो डिमांड करता हूँ आपके माध्यम से, आज ईपीएफओ की परिस्थिति है कि उसके पास में कौन सी जेब में कितने रुपए हैं ये पता ही नहीं है। आज वैल्यूएशन भी नहीं उसका हुआ है, उसका वैल्यूएशन क्या मालूम कब होगा। इतना पैसा होने के बाद में 7,500 प्लस डीए जो हमारे इंटरेस्ट के जो पेंशन फंड का इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट में से 7,500 रुपये दिए जा सकते हैं। डीए की रही बात तो उसको जो है केंद्र सरकार पूरा करे। आज यूपीएस में कमांडर साहब बताना भूल गए, यूपीएस में रह गया होगा, यूपीएस में 18.5% सरकार अपना अंशदान दे रही है और हम लोग इसमें दुर्भाग्य है कि हमें अंशदान 1.16% पिछले 61 साल से दिया जा रहा है। आप लोगों के माध्यम से यही बात जो है कहना चाहते हैं अंत में कि हमें उच्च पेंशन की मांग हमारी पूरी हो, 7,500 प्लस डीए की मांग पूरी हो और मेडिकल सुविधा प्रधानमंत्री जो मेडिकल सुविधा है उसको भी जो है तुरंत जो है उसको लागू किया जाए, जिससे कि हजारों लोगों की जो मौतें हो रही हैं, 5 से 6 हज़ार लोग मर रहे हैं, इसका जवाबदार कौन है? इसका जवाबदार ईपीएफओ की उदासीनता है या सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव है, ये तो जो है, या फिर मीडिया की कमजोरी है कि हमारी बात को वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। अब हम जाएँ तो जाए कहाँ? इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोगों से निवेदन है कि हम लोगों का स्पीकर बनिए और हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाइए। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, धन्यवाद, थैंक यू सर।